नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि उत्तराखंड एलटी के फॉर्म निकल चुके हैं और आज हम यूनिट 1 शिक्षा और दर्शन के बीच संबंधित टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम थ्योरी और क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं या क्लास को देख रहे हैं, वो क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूनिट 1 शिक्षा और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ मानव के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा। यानी कि मानव के अंदर की चेतना को विकसित करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा तथा दर्शन में संबंध। तो शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है? तो दर्शन और शिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना है। तो शिक्षा और दर्शन का क्या लक्ष्य होता है? दोनों का लक्ष्य होता है सत्य की खोज करना। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन क्या हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दर्शन के 3 मूल स्तंभ हैं। तो दर्शन के कितने मूल स्तंभ हैं? 3। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय दर्शन। तो प्रमुख भारतीय दर्शन क्या क्या हैं? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। कौन है? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन को क्या कहते हैं? प्राचीन दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का है। और वेदांत दर्शन महर्षि वादरायण का है। और लास्ट है वैशेषिक दर्शन। ये क्या है? काणत या उल्क का ये दर्शन कहलाता है। तो अगर कोई भी दर्शन पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये इनके दर्शन और प्रवर्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, दर्शन जीवन के स्वाभाविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो जो दर्शन है वो क्या करता है? जीवन के स्वाभाविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिससे शिक्षा प्राप्त करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जिससे शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। जो शिक्षा दर्शन है वो जीवन क्या है? शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। महान दार्शनिक का गंतव्य साधन है। और दार्शनिक लोग क्या होते हैं? अधिक यानी कि नई नई खोज करते रहते हैं। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। और शिक्षा से क्या होता है? मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वही महत्वपूर्ण कथन है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या बताया है? प्रगतिशील शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता और कार्य है, एक जीवन और विकास की प्रक्रिया के रूप में, जिसमें सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पहलू शामिल हैं, जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। ये किसका कथन है? जॉन डीवी का ये कथन है। अगला है शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा। शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा। साधारण अर्थ में शिक्षा दर्शन दर्शन की एक शाखा है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्त समस्याओं का विचार करता है और उसका समाधान करने के लिए दार्शनिक दृष्टि का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, कनिंघम महोदय ने लिखा है कि शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से अनेक समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है। तो ये किसका कथन है? कनिंघम महोदय का। शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य,
पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि की अनेक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का अंतर दार्शनिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया जाता है। तो जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन कौन सा था, तो क्या था? प्रगतिशील शिक्षा। तो कौन सा दर्शन था इनका? प्रगतिशील शिक्षा। इसमें बताया गया है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है। अगर पूछा जाए शिक्षा जीवन का कौन सा पक्ष है, तो क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। और दर्शन इसका विचारात्मक पक्ष है। तो दर्शन क्या है? विचारात्मक पक्ष, और शिक्षा है क्रियात्मक पक्ष। शिक्षा दर्शन के जनक कौन है? तो अगर पूछा जाए शिक्षा दर्शन के जनक कौन है, तो थॉमस बेंटिक शिक्षा दर्शन के जनक हैं। वहीं शिक्षा के प्रथम पिता कौन है? अगर पूछा जाए शिक्षा के प्रथम पिता कौन है, तो स्वामी सहजानंद शिक्षा के प्रथम पितामह कहलाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक या संस्थापक थे। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक या संस्थापक थे लॉर्ड मैकाले, जिन्हें टॉपर भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो अभी पहले भी बताया कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि क्या हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये क्या है? षष्ठ दर्शन कहलाते हैं। यानी कि 6 दर्शन होते हैं। तो दर्शन के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। शैक्षिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है शैक्षिक दर्शन। तो शैक्षिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। और पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो बारहमासीवाद, अनिवार्यतावाद, स्वच्छतावाद और प्रतिवाद। ये क्या है? शैक्षिक दर्शन के 4 प्रकार हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक पूछा जाए तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन है? तो कौन सी है? सावित्रीबाई फुले। तो भारत की अगर पूछा जाए क्वेश्चन भारत की पहली शिक्षा मंत्री कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले थी। तो इनका जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1831 ईस्वी महाराष्ट्र के सातारा जिले के न्याया गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है? खंडोजी नवेश तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। नेक्स्ट है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। तो भारत की पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई? तो भारत की पहली शिक्षा नीति यह कोठरी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 तक जो रिपोर्ट बनी और कब प्रसारित हुई? 1968 ईस्वी में यह रिपोर्ट घोषित हुई। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाए तो कौन है? लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहलाते हैं। अब आते हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन पूछा जाए तो किसका है? विवेकानंद का ये कथन है। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन का अर्थ है। तो ज्ञानार्जन का क्या अर्थ होता है? शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ज्ञानार्जन का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक प्रशिक्षण। तो बौद्धिक प्रशिक्षण ज्ञानार्जन का अर्थ
होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? ऑप्शन है जॉन डीवी, टी.पी. नन, एडमस राधा कृष्णन। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये आपने पढ़ा होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी का एक कथन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। याद रखना, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? जॉन डीवी का। नेक्स्ट है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे है? चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो किससे अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा दर्शन। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित होता है मीमांसा दर्शन से। तो पूछा जाए तो याद रखना कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट है, इनमें से किस दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा दर्शन लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्वाक दर्शन। किस दर्शन के नाम से जाना जाता है? लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है, चार्वाक दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत कार्यवाद सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? तो किस दर्शन से संबंधित है असत कार्यवाद सिद्धांत? ऑप्शन है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, चार्वाक दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो कौन से दर्शन से संबंधित है ये? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन से। तो असत कार्यवाद किस सिद्धांत से, असत कार्यवाद सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? तो यह है न्याय दर्शन से। किस दर्शन से? असत कार्यवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? तो पूछा गया है कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? ऑप्शन है समुदाय, विद्यालय, परिवार, राज्य। तो ये आपको ही पता होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य। तो अनौपचारिक साधन नहीं है, राज्य नहीं है। और अनौपचारिक साधन क्या? समुदाय, विद्यालय, परिवार, ये तीनों ही अनौपचारिक साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? विकासवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन। तो विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत नहीं है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है विकासवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? काम्टे, स्किनर, फ्रॉबेल, वुडवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, काम्टे। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो किसने कहा? काम्टे ने कहा। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो यह कथन किसका है? तो किसका है? काम्टे का ये कथन है। नेक्स्ट है, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? तो परिवार क्या है? शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? ऑप्शन है मैजनी, काम्टे, बोगार्ट्स, पैटोलॉजी। इस पे रे पे होना चाहिए, डे पे होना चाहिए, बोगार्ट्स और पैटोलॉजी। तो परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैटोलॉजी ने कहा कि परिवार क्या है? शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है,
तो ये कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का ये कथन है। नेक्स्ट है व्यावहारिक वेदांत से संबंधित है। तो व्यावहारिक वेदांत से संबंधित है, ऑप्शन है गुरु नानक, दीनदयाल उपाध्याय, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद। तो व्यावहारिक वेदांत से संबंधित कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। तो व्यावहारिक वेदांत से संबंधित कौन है? स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक वेदांत दर्शन से संबंधित हैं। तो साथियों, आज हमने यहाँ पर 12 ही क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन बच गए। तो अगर आप चाहते हैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, क्योंकि क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चनों को कम ही सॉल्व कराया गया। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और अपने साथियों को भी शेयर करना और अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास से जोड़ना, ताकि हम हर टॉपिक को क्लास में सॉल्व करें और सबका साथ और सबका विकास किया जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। अब तो फॉर्म आ चुके हैं, अब तो आपके मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।